अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो खैर आपको पता ही होगा कि आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं। वैसे तो खैर आप लोग ये क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो आप लोग मैथ्स की जो सिम टेक्स्ट बोर्ड बुक है उसमें आप पेज नंबर 1, 2, 3 पर देखेंगे। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर आप 1 जब खोलेंगे तो सबसे पहले ही सफ़े पर आपको होल नंबर, प्राइम नंबर और ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप सबसे पहले तो उसको याद कर लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, ठीक है। प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, यानी एक एक डिजिट छोड़कर जो 2 के टेबल में नहीं आता। इस तरह से आपको इवन नंबर्स का ध्यान रखना है। तो तमाम नंबर्स की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। फिर सेकंड जो थिंग है, आपको पता होगा जैसे आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में किसी क्लास में आपने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और ए डेल्टा बी के आपने जो क्वेश्चंस किए होंगे, तो उनका मैं थोड़ा थोड़ा सा समरी दे रहा हूँ। उस समरी के ज़रिए आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी बेसिक में आपको मालूमात दे रहा हूँ और ये आपको मालूमात अच्छे से सुननी है, अपने पास कॉपी में लिखनी है। तो सबसे पहले सुन लीजिए। देखिए हमारे पास ए की वैल्यूज़ क्या हैं? 1, 2, 3, 4। बी की वैल्यू क्या है? 2, 3, 4, 5। यहाँ पर इसने एक टास्क दिया है हमें और टास्क नंबर 1 क्या कहता है? ए यूनियन बी, यानी ए को मिला दीजिए बी के साथ। तो देखिए मिलाने का अमल जब मैं आपसे बात करूंगा तो मिलाने की मीनिंग होती है कि उसको जोड़कर लिखना है। यानी 1, 2, 3 अगर लिखी हुई है यहाँ पर काउंटिंग 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर मुझे वही देखना है कि मुझे नीचे काउंटिंग लिखनी है, लेकिन काउंटिंग ऊपर से देख कर लिखनी है कि जो डिजिट्स ऊपर होंगे वही मुझे नीचे काउंटिंग के अंदर लिखने हैं। अदरवाइज अगर कोई डिजिट ऊपर नहीं है तो मुझे काउंटिंग में वो डिजिट नहीं लिखना, बल्कि उसका नेक्स्ट लिखना है अगर उस ऊपर मौजूद हो। तो अभी हम लिख कर देखते हैं। ए यूनियन बी जब मैं करूँगा, मिलाऊंगा इसको, तो सबसे पहले काउंटिंग में 1 आता है, 1 लिखा मैंने, कॉमा डाला। सेकेंड आता है 2, क्या 2 ऊपर मौजूद है? बिल्कुल है, 2 मौजूद है, मैंने कॉमा डाला। उसके बाद 3 मौजूद है, बिल्कुल 3 भी मौजूद है। फिर काउंटिंग में क्या आता है? 4, क्या 4 मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। काउंटिंग में 4 के बाद 5 आता है। अब ऊपर देखते हैं क्या 5 मौजूद है? इसमें नहीं है लेकिन इसमें मौजूद है, तो हम यहाँ पर 5 भी लिख देंगे। अब काउंटिंग में 6 आता है, लेकिन क्योंकि 6 ऊपर ना ए में है ना बी में है, तो इसलिए हम 6 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमने ए यूनियन बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। टास्क नंबर 2 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की मीनिंग कॉमन निकालना है। जब भी आपको इंटरसेक्शन दिया जाएगा तो आप देख लीजिए ये उल्टा यू देख लीजिए, उल्टा यू होगा सेंटर में और इसमें आपको कॉमन निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्रैकेट के अंदर 2 है तो आपको देखना है कि क्या अगले ब्रैकेट में भी 2 है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1 है, क्या नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 है? बिल्कुल नहीं है, तो मैं नीचे यहाँ पर कॉमन नहीं लिखूंगा। इसी तरह से जाऊंगा 2 पर, 2 यहाँ पर मौजूद है, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 है? बिल्कुल है, तो मैं 2 यहाँ पर एज ए कॉमन लिख दूंगा। अगला है 3, क्या 3 यहाँ मौजूद है? बिल्कुल है, तो मैं 3 को भी एज ए कॉमन लिख दूंगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या 4 मौजूद है अगले ब्रैकेट में? तो बिल्कुल है, इस ब्रैकेट में भी मौजूद है और इस ब्रैकेट में भी मौजूद है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 5 इस ब्रैकेट में तो है, लेकिन इस ब्रैकेट में 5 नहीं है, तो जो कॉमन नहीं होगा, जो एक जैसा नहीं होगा, तो उसको हम नहीं लिखते। तो जो कॉमन थे वो मैंने उतार दिए हैं। इस तरह से मैंने इंटरसेक्शन को भी हासिल कर लिया है। अब अगला क्या है? ए माइनस बी। माइनस में क्या होता है? हम थोड़ा सा प्रोसेस को लंबा करते हैं। किस तरह से? कि आप देखेंगे कि जो ए की वैल्यू है बी के साथ माइनस किस तरह से होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रैकेट खोले और इसमें मैंने ए की वैल्यू को देखूंगा कि ए की वैल्यूज़ में और बी की वैल्यूज़ में कॉमन कौन कौन है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कॉमन 2 है, 3 है, 4 है, यानी 2, 3, 4। मैंने ये काट दिया। कट करने के बाद जो कॉमन डिजिट्स थे उनको कट करने के बाद मैं देखूंगा पहले वाले ब्रैकेट में कितने डिजिट्स बच रहे हैं और कौन सा बच रहा है। तो देखें आप पहले वाले ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। माइनस में सिर्फ और सिर्फ पहले वाले ब्रैकेट में हम देखेंगे कि क्या बच रहा है। पहले वाले ब्रैकेट में हमने देखा कि सिर्फ 1 बच रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ
1 हो गया। अक्सर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रैकेट में से भी उठा लेते हैं, तो ये गलती हरगिज़ ना करिएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास 5 भी बच रहा है, लेकिन वो आपको यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, वो क्या है, डेल्टा। ये आप देख सकते हैं डेल्टा एक ट्राइंगल जैसा जो होता है, डेल्टा की मीनिंग वैसे चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर हम जो प्रोसेस देखेंगे वो सिर्फ समझना है कि हमें करना क्या है। जब भी आपको इस तरह का टास्क दिया जाएगा कि डेल्टा सेंटर में हो, ए और बी हो, आपको पता है क्या करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर कॉमन कौन कौन से हैं। 2, 3, 4 कॉमन है, इधर भी आपने देखा 2, 3, 4 कॉमन है। तो आपने क्या किया, पहले वाले ब्रैकेट में 1 है तो आपने 1 नीचे उतार दिया, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 5 है तो आपने 5 भी नीचे उतार दिया। आपने गौर किया माइनस में हमने सिर्फ और सिर्फ 1 नीचे उतारा था, पहले वाले ब्रैकेट में क्या है। हमारा सवाल क्या था माइनस में कि पहले वाले ब्रैकेट में क्या बच रहा है। अगर कुछ नहीं बच रहा तो आपको खाली सेट, एम्प्टी सेट देना है, लेकिन अगर कुछ बच रहा है पहले वाले ब्रैकेट में तो आपको वो डिजिट यहाँ पर मेंशन करना है। अब बात आती है डेल्टा की, तो डेल्टा में आपके पास यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट में नहीं देखना बल्कि दूसरे ब्रैकेट में भी देखना है। तो हमने डेल्टा में क्या देखा कि पहले वाले ब्रैकेट में 1 बचा, दूसरे ब्रैकेट में 5 बचा, तो इस तरह से डेल्टा का आंसर भी आ गया है। तो यहाँ पर ये जो 4 टास्क दिए हैं मैंने, इनको आपने समझ लिया अच्छे से। अब आप अपने तौर पे भी वैल्यूज़ को, ए एंड बी की वैल्यूज़ को अपने तौर पे बहुत सारी वैल्यूज़ बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए और इन तमाम के आंसर्स को बार बार निकालिए। आप कम से कम 8 से 10 सवाल इस तरह के कीजिए जो ए यूनियन बी के हो, 8 से 10 सवाल ए इंटरसेक्शन बी के कीजिए, और 8 से 10 सवाल ए माइनस बी और ए डेल्टा बी के भी आपको 8 से 10 सवाल करने हैं। इस तरह से हमारा ये यूनिट नंबर 1 को हम काफ़ी हद तक कवर कर पाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।